कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। ज्यों जागीर गांव में बिजली से हुए हादसे पर संस्था ने खोला मोर्चा। ग्राम प्रधान मुनीश राठौर ने परिवार को आर्थिक मदद दिलाए जाने की मांग। बच्चों को बचाती हुई चाची भी गंभीर रूप से हुई घायल, हालत अभी भी गंभीर। जिला बरेली के नवाबगंज के कुलिया के गांव ज्यों जागीर में रविवार को बिजली के तार टूटने से हुए हादसे के बाद सोमवार को सामाजिक संस्था पैनी नजर गांव पहुंची और गांव में जाकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान पैनी नजर सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार ने गांव के लोगों से जानकारी ली। उनके गांव में बिजली विभाग के कर्मियों ने बड़ी लापरवाही की है। गांव में बिजली के तमाम पोल टूटे हुए हैं, बिजली की तारें ढीली हैं। पोल तो इतने कमजोर हैं कि अगर जरा भी आंधी आए तो सभी पोल धराशायी हो जाएंगे। इस पर पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार ने कहा, अगर बिजली हादसे के शिकार परिवार को मुआवजा नहीं मिला और बिजली कर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह आंदोलन करेंगे। अध्यक्ष जी, आज आपका ज्यों जागीर गांव में आना हुआ है, किस तरीके से आपका आना हुआ और क्या आपको खबर मिली थी यहाँ पर? मैंने कल मीडिया के मार्फत मुझे ये पता चला था, आज अखबार में भी था, बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि यहाँ पर जो जागीर में एक बच्चे की मौत हुई है, वो भी बिजली के तार टूटने की वजह से वो बच्चा उसमें चिपक गया बिजली में। तो मैं जब यहाँ इस गांव में आज पहली बार आई हूँ और देखकर इतना ताज्जुब हो रहा है कि आज हम अपनी 21वीं सदी और 22वीं सदी और हिंदुस्तान को जापान बनाने की बात करती है सरकार, अमेरिका बनाने की बात करती है। जरा इस गांव में ना जाने ऐसे और कितने गांव होंगे। इस गांव की स्थिति देखिए, जो शायद 100 साल पहले भी ये ऐसा रहा होगा और 100 साल बाद भी ये इसी तरह की स्थिति है। ना तो गांव में रोड है, न खरंजे है, न कोई आने जाने का ऊंचा नीचा कोई रास्ता नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं खुद आई हूँ और घुसते ही गांव में मैंने देखा कि बिजली के तार और खंबे, कई खंबे, एक नहीं कम से कम 6-7 खंबे मैंने देखा है टूटे पड़े हुए हैं, सीमेंटेड खंबे हैं और बिजली के पूरे तार रोडों पर फैले हुए हैं। अभी मैं उसका आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसके तार टूटे हुए हैं। तो यहाँ पर नवाबगंज प्रशासन इसके लिए क्या कर रहा है? क्या उसे ये गांव नहीं दिखाई देता है या ये नवाबगंज के नक्शे से बाहर हो चुका है, जो उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि ज्यों जागीर नाम का कोई गांव है यहाँ पर और कोई यहाँ बिजली के हादसे हो सकते हैं जिस तरह से यहाँ तार टूटे पड़े हैं। और मैं बिजली विभाग को कहना चाहती हूँ कि बिजली विभाग किस बात का बिजली का पैसा वसूल करता है और इस तरह की बिजली एक अगर हमारे लिए सुविधा है तो एक जानलेवा चीज भी है। अगर एक तार टूटने से अभी तो एक गनीमत है कि एक बच्चे की मौत हुई है, तारों की जो स्थिति बता रही है कभी भी ये किसी वक्त टूटकर गिर सकते हैं और ना जाने कितने हादसों का शिकार हो सकते हैं। तो शर्म आनी चाहिए, बिजली विभाग को शर्म आनी चाहिए, उन अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए जो इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर करते हैं कि कभी भी किसी के ऊपर खंभा टूट के गिर सकता है, किसी के ऊपर भी तार टूट के गिर सकता है। और क्या जनता से पैसा नहीं वसूला जाता है टैक्स के रूप में, बिजली के बिल के रूप में, या बिजली यहाँ पर लोगों को फ्री दी जा रही है जो इस तरह मरने के लिए इस तरह के तारों की व्यवस्था की गई है? संस्था इसकी लड़ाई किस तरीके से लड़ेगी? संस्था बिजली विभाग का जो मुख्य अधिकारी है, मैं उनको लिखूंगी इसके लिए पत्र और उन्हें लाकर यहाँ दिखाऊंगी और कहूंगी कि आप खड़े होइए और ये तार अगर आपके ऊपर टूटते हैं तब आप इस पर क्या एक्शन लेंगे? क्या ये लोगों की जान नहीं है या यहाँ इंसान नहीं रहते हैं, जानवर रहते हैं यहाँ पे कि हाँ गिर रहा है कोई मतलब नहीं? आप अभी प्रधान जी ने यहाँ पे बताया है कि उन्होंने भी शिकायत की, बिजली विभाग के जेई साहब फोन नहीं उठाते हैं। ये आलम है कि कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। ऐसे बिजली विभाग के कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। एक बच्चे की मौत की कोई कीमत नहीं है और बिजली विभाग बैठे आराम से अपने दफ्तरों में बैठा हुआ है। उन्होंने गांव में बिजली अधिकारियों से बात करके गांव की बिजली व्यवस्था सुधारने की बात कही। इस दौरान गांव के युवा प्रधान
मनीष राठौर ने बताया कि उन्होंने गांव में टूटे पोल को लेकर बिजली अधिकारियों को शिकायत की थी, लेकिन विभाग ने टूटे पोल और तार ठीक नहीं किए, जिसके चलते ही गांव के अशोक की मौत और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्राम प्रधान मनीष राठौर ने प्रशासन से गरीब परिवार के लिए आर्थिक मुआवजे की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार एक तो गरीबी की मार झेल रहा था, ऊपर से 10 साल की बेटी की मौत से पूरा परिवार टूट गया है और मृतक बच्चे की चाची की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। चाची ने अपने तड़पते बच्चे को बचाने का प्रयास किया, मगर वह उसे बचा न सकी और खुद बिजली की चपेट में आ गईं, जिससे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मनीष राठौर ने कहा परिवार को मुआवजा मिलना बहुत जरूरी है, इसके लिए वह शासन व प्रशासन दोनों से परिवार के लिए मुआवजा दिलाने की बात करेंगे। कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। मनीष जी, कल आपके गांव में एक हादसा हुआ, एक बच्चे की लाइट से मौत हुई है, किस तरीके से मौत हुई थी जानना चाहेंगे? ये बिजली के तार गिरने से ही उसकी मौत हो गई थी और ये एक दिन पहले ही शायद जानकारी मिली कि उससे पहले ही तार गिरा हुआ था। तो आपने इसकी कभी शिकायत की थी? इससे पहले मैंने कई बार जेई को फ़ोन भी किया था, तो जेई से मेरा कोई संपर्क होता ही नहीं है, वो कभी फ़ोन अटेंड करते ही नहीं है। अच्छा जी। उसके बाद आपने ट्वीट करने की भी बात कही थी? हाँ, मैंने ट्वीट किया था। मैंने इससे पहले परसों आके ही ट्वीट किया था। अभी कल हादसा हुआ, उससे 2 दिन पहले भी ट्वीट किया था, इसकी जानकारी मैंने दी थी और उसका एविडेंस प्रूफ भी है मेरे पास में। जो मेरा ट्विटर अकाउंट है उसका पूरा डिटेल्स है उसमें, किस समय और मैंने कैसे किया था। और उसको मेरे पास में मध्यांचल विद्युत निगम से मेरे पास एक रिप्लाई भी आया था कि आपकी समस्याओं को समाधान निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ना कोई बिजली विभाग से कोई अधिकारी आया और ना बिजली विभाग ने कुछ सुना। क्या लग रहा है अभी भी ये झूलते तार और टूटे तार लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं? ये मुझे लगता है आज एक जान गई है मासूम बच्चे की, मुझे लगता है कि आगे और भी ऐसी हत्या हो सकती है इस तरीके से। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो बच्चे की जान गई है उसके लिए कुछ राहत को उसकी मदद दी जाए और चाहता हूँ कि गांव की पूरी लाइन है इसको दोबारा से बदलवा के इसको चेंज किया जाए। क्या नाम है आपका? मैना देवी। मैना देवी, ये जो बच्चा खत्म हुआ ये कौन? मेरा भतीजा। क्या हुआ था, किस तरीके से, पूरी बात बताइए क्या हुआ था? जब भतीजो मेरो खेलन जाए रहो थे, तार टूटो परो, तब जाए रहो जब अपनी महतारी के पीछे पीछे भाजे, तब जो तार परो तो बस तारे में लिपट गो जाए के। जब दूसरी मेरी भौजाई गई छुटान था तो काका तो बो बाई में लिपट गई जाए कहीं, तो और गांव के लोगों ने देखो तो वे भाजे लठियाँ डंडा ले ले तो छुटाई ना, बाऊ की मौत वही जा रही। कितने बच्चे हैं इनके? 4 बच्चे हैं, 3 रह गए। लड़के कितने थे इनके? 2 लड़का 2 लड़की ही। तो क्या लग रहा है अभी भी खतरा मंडरा रहा है? अभी खतरा ज्यादा मंडरा रहा, क्योंकि बच्चे हैं जो हमारे हियन के उद्यमी जो बच्चे ज्यादा कर हीने रहते हैं। 24 घंटा ठंड परे रात हंगे हियन पर। अब हमें तो लग रही कल नाश आए तो एक के संग में 2-4 लाशें जली जाती, क्योंकि तो बच्चे है ही ना। कल लो बाई की मौत आई जाने का बह हुआ पहुँच गो, जो ऐसी हालत से ख़त्म बहु कि वाकई जब धुआं करो मुँह में आइयो तो काका तो कहते जन्नत से बेकार ही गो। कहते आपकी जो भाभी हैं वो किस कंडीशन में है इस समय? भाभी हमारी बहुत ज़्यादा बेकार है, उन्हें उठो बैठो ना जा रहा, टट्टी पेशाब उनकी खटिया फिर रही है। हाँ, मगर काका तो मगर वे बच गई तो का थोड़ी। सरकार से क्या मांग करते हो आप? अब सरकार से हम ये मांग रहे हैं कि गरीब हमारे भैया भतीजे हैं, जो हमें लाभ मिलना चाहिए तो हमें जल्दी मिल जाना चाहिए। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।